हेलो एवरीवन। असेसमेंट ईयर 22-23 के नए आईटीआर फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं सीबीडीटी ने। अभी ये फाइलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से अवेलेबल होंगे और आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे 22-23 की। अभी सीबीडीटी ने सिर्फ इसका फॉर्मेट रिलीज किया है। आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि इस बार कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशंस आपको अपने आईटीआर फॉर्म में देनी होंगी, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि है incometax.gov.in। ब्लू लाइन में लिखा हुआ है इंडिविजुअल/HUF। यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, या आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन हैं, नॉन रेसिडेंट हैं या HUF हैं। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको यहाँ मिलता है रिटर्न और फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 यहाँ पर आपको सारी ITRs मिलती हैं और इसके नीचे इन्होंने गाइडेंस भी दी हुई है कि ये पर्टिकुलर ITR किस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी ITR आपके केस में एप्लीकेबल होगी। अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हैं जो भी सीबीडीटी ने रिलीज़ किया है, अगर वो फॉर्मेट आपको देखना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 लिखा हुआ है। इसके बाद हर आईटीआर के बाद आपको इस तरह से एक आईटीआर नोटिफाइड फॉर्म मिलेगा। जैसे यहाँ पर ITR 1 में दिया हुआ है ITR 1 नोटिफाइड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये PDF फॉर्म में पूरा ITR 1 ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार कौन सी नई इन्फॉर्मेशंस ITR में आपसे मांगी जा रही हैं। इसी तरह से अगर आप ITR 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ITR 2 नोटिफाइड फॉर्म आ रहा है और इसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका PDF देख सकते हैं कि इस बार ITR 2 में आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं या इसमें कोई चेंज हुआ है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो हो गई फ्रेंड्स ITR की बात कि आपको ITR फॉर्म कैसे चेकआउट करने हैं, कि उनका फॉर्मेट क्या आया है और आपको कैसे ये देखना है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके केस में एप्लीकेबल हो रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये 2 चीज़ें चेक किए बिना ही अगर आपने अपना ITR फॉर्म फाइल कर दिया तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स से जब नोटिस आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है उसे रिवाइज़ करने के लिए, तो हम रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपकी ड्यू डेट ओवर हो चुकी है, इस बार ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई 2022 और 31 जुलाई 2022 के बाद भी आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वहाँ पर पेनल्टी देनी होगी या लेट फीस देनी होगी। तो इन केस आपके पास इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ जाता है, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट भी जा चुकी है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ITR फाइल करने से पहले आपको 2 चीज़ों का खास तौर पर, चलिए देखते हैं कि कौन सी 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ई फाइल में जाना है, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर मिलेगा आपको व्यू फॉर्म 26 AS। यहाँ कन्फर्म करेंगे। इसके बाद बॉक्स में टिक लगाएंगे आई अग्री टू द यूसेज, प्रोसीड, और व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर है 22-23 और यहाँ पर व्यू एज में HTML, इसे हम व्यू करेंगे और अब आपका पूरा 26 AS आपके सामने आ जाएगा। 26 AS में हमें क्या मिलता है कि हमारा कहाँ कहाँ से TDS डिडक्ट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई एडवांस टैक्स जमा किया है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट ईयर का हमें कोई रिफंड आया है, वो हमें यहाँ से मिल जाता है। आपकी सैलरी के अलावा अगर कहीं और जगह से भी आपका TDS या TCS डिडक्ट हो रहा है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। 26 AS से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ITR फाइल करते समय एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके 26 AS में आ रही है वो आपके ITR फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर वो ITR फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस 100% आना श्योर है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लास्ट ईयर से ही स्टार्ट की गई है, असेसमेंट ईयर 21-22 से, और इसमें आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं जो कि आपको फॉर्म 26 AS में नहीं मिलती हैं। आपने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ जाती है। इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है अब किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड करना। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी है।
AIS को कैसे ओपन करना है, इसके लिए यहाँ AIS पर जाएंगे। यहाँ पर आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोनों मिल जाता है। इस वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको समरी फॉर्म में मिलेगा और इस वाले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्ड मिल जाएगा। ऊपर चेक कर लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 21-22 ही होना चाहिए, क्योंकि हम करंट असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपने ITR फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर TIS में जाएंगे, अभी जिस एम्प्लॉय का हमने यहाँ पर ओपन किया है अभी उसकी सिर्फ सैलरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करके यहाँ पर देखें तो लास्ट ईयर में यहाँ पर क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था वो हमें पता चल जाएगा। लास्ट ईयर 20-21 का अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कितना आया है, बहुत से लोग सेविंग बैंक का इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं तो अब वो हाइड नहीं कर पाएंगे आप। इसके अलावा म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज़ में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस आपके हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप AIS को चेकआउट किए बिना ही अपना ITR फॉर्म फाइल कर दें। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है कि AIS चेक नहीं किया। उनके स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि उन्होंने अपने ITR फॉर्म में नहीं दिखाए हैं और सिर्फ सैलरी की रिटर्न ITR 1 फाइल कर दी है। स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस दिखाए बिना ही अगर आपकी ITR प्रोसेस्ड हो गई है तो इसका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा। ज़रूर आएगा, क्योंकि AIS में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते ही आप सब कुछ चेक कर लें और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए हैं तो आप अपनी ITR को रिवाइज या बिलेटेड ITR फाइल कर दें। अगर बाद में ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने नहीं दिखाए हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेट ओवर हो चुकी होगी और आप अपने ITR को रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और तब आपको वहाँ पर लेट फीस और काफ़ी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।